नमस्कार दोस्तों, 2022 की राज्य सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आ चुका है, जिसमें मनीष अटोडिया ने जिला महिला बाल विकास अधिकारी का पद प्राप्त किया है। और मनीष लंबे समय से चैंपियन स्क्वाड से जुड़े हुए हैं। साथ ही इन्होंने तैयारी जो की है वो अपने अथक परिश्रम और मेहनत से की है। जितना टीचर बताते हैं उससे ज्यादा ये तैयारी करते थे और सतत रूप से कंटिन्यू जुड़े रहने की वजह से इनका आज चयन हुआ है। और इन्होंने अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने समाज का नाम रोशन किया है। उसके लिए मनीष को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हमारे साथ है मनीष, जो अपनी एक छोटी सी जर्नी आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की और क्या क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। मनीष, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा 3 चरणों में पूर्ण होती है, तो आपको हर चरण के लिए अलग अलग प्रकार से रणनीति बनाते हुए लगातार अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए इसमें आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की, तो आपको इसमें जो है फैक्ट्स को मगअप करने की जो है अपनी क्षमता को लगातार ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ना होता है। आपको लगातार विभिन्न सब्जेक्ट्स के जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उस आधार पर आपको सब्जेक्ट्स को तैयार करना होता है। लगातार टेस्ट सीरीज देते हुए उन प्रश्नों पर ध्यान ज्यादा रखना है जो आपके गलत हो रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को आप सही करके उन बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं जो उन्हीं प्रश्नों को बार बार गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसा करते हुए जब आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको मेंस के जो अपने नोट्स है उनको प्रीलिम्स परीक्षा के काफी समय पूर्व से तैयार रखना है। यदि आप 70 से 80% सिलेबस का जो नोट्स है वो भी अगर तैयार कर लेते हैं तो ये आपकी एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। आप उसके बाद लगातार उन नोट्स का रिवीजन करें। जहां पर भी आप टेस्ट सीरीज दे, जैसे लगातार मैं सर से भी जुड़ा रहा, तो जब भी कोई खामियां आती थी मेरी कॉपीज में तो मैं सर को लाके दिखाता था और वो बताते थे कि इसको कैसे ठीक करना है। तो लगातार आप अपने मार्गदर्शक से जुड़े रहिए, लगातार अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अपनी गलतियों को हर दिन प्रतिदिन लगातार सुधारते जाइए और आपको लगेगा कि ये आज जो मैंने गलती ठीक की है ये आपके सिलेक्शन में उतनी प्रभावी रूप से सहायक नहीं, लेकिन आप देखेंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद कि आप लगातार निखर रहे हैं। जो नंबर आपको मेंस में पहले 150 में से 55-60 तक आते थे वो बढ़ते बढ़ते 75 से लेके 80 तक टच करने लगेंगे और यही आपकी सफलता का एक प्रथम लक्षण मुझे लगता है कि ये दिखने लगेगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद फिर आप जब मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं, काफी लंबा समय होता है, लगातार 6 पेपर आपको दिन प्रतिदिन, तो आपको नोट्स बना के पूरा तैयार रहना है। उसके अलावा रिविजन लगातार करना है और अपनी स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते हुए आपको मेंस परीक्षा को देना है। आप अगर मेंस परीक्षा फिर जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में मानता हूं कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस में जो आपने पद भरे हैं उनमें जो ऊपर के पद है उनको दिलाने में आपका जो साक्षात्कार है वो काफी अहम भूमिका निभाता है। इस भूमिका को सुदृढ़ कर सकते हैं आप लगातार अपनी पर्सनैलिटी में जो कुछ खामियां हैं। देखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरे तरीके से नहीं बदल सकते। आप जितना निखार सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी जो आपके पास है उससे आप ज्यादा बेहतर अंक हासिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल ये नहीं डरना है कि ये आखिरी पड़ाव है या ये, आपको सोच के जाना है कि 4 विद्वान आपके सामने, 5 विद्वान आपके सामने बैठे हैं और आपको उनके साथ एक पॉजिटिव चर्चा करते हुए आना है। आपके जीवन को लेके क्या लक्ष्य है वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे वो जो आपके अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो उनके सामने झलकेगी। जब ये पर्सनैलिटी झलकेगी तो उस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप ठीक से तैयारी कीजिए, आपका चयन जल्द से जल्द हो और आप सभी डिप्यूटी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर चयनित हो। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मनीष का इसके साथ ही अभी 2023 और 24 का इंटरव्यू बाकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आने वाले प्रोग्राम में इनकी और प्रतिभा को हम निखारेंगे और जो अगला इंटरव्यू इनके साथ हमारा होगा वो या तो ये डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर ये चयनित होकर संस्थान में वापस से लौटेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मनीष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने संस्थान का और अपने माता पिता का और अपने और अन्य गुरुजनों का नाम रोशन किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।